गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हम प्रैक्टिकल की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए EL 207 सब्जेक्ट में माइक्रो प्रोसेसर के लिए कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। उसमें हमने पूर्व में 2 एक्सपेरिमेंट्स हम चेक कर चुके हैं, जिसमें एडिशन विथ कैरी और विदाउट कैरी और सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरो। आज हम जो करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन विथ बोरो कि बोरो के साथ सब्ट्रैक्शन के लिए 2 8 बिट नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे और बोरो के साथ करेंगे। तो मैं मनीष कुमार गोयल, ATPO GPC चित्तौड़गढ़, आप सभी का आज के इस एक्सपेरिमेंट में स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम 8085 के अंदर प्रोग्रामिंग करके 2 8 बिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि उनमें बोरो भी जनरेट हो रही तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम इसके लिए 2 एग्जांपल लेंगे, एक के अंदर बोरो के साथ लेंगे और एक में बोरो विदाउट बोरो लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों जो नंबर हैं वो 8100H अगेन हेक्साडेसिमल डिजिट को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा जो नंबर है हमें 8101 मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम स्टोर कर देंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 70H, तो हमने उसको पहली मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिया 8100H के ऊपर। दूसरा जो नंबर है 850H, हमने उसको 8101 लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिया। अब हम अगर इसका रिज़ल्ट निकालें तो हम रिज़ल्ट 8102 मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर रहे हैं। 70 - 50 ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो हमें मिलेगा वो 20H मिलेगा। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई बोरो जनरेट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें बोरो के रूप में 00 हमें डिजिट प्राप्त होगी। जो हमारे को फ्लैग जो इसमें अफेक्टेड होंगे, फ्लैग क्योंकि यहाँ पर जो है पैरिटी बिट भी ओड है, इसीलिए 0 कोई बोरो नहीं हुआ है। जो नंबर है वो पॉजिटिव है, नॉन जीरो रिजल्ट्स हैं, सब कुछ हमें 0 फ्लैग्स हमें अफेक्टेड मिलेंगे। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को उसमें करके देखेंगे। फिर हम जो दूसरा जो एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर अगेन जो मेमोरी लोकेशन 8100 और 8101 के ऊपर हमने जो नंबर हैं उनको इंटरचेंज कर दिया। अब हम पहले 50H को स्टोर करेंगे, देन 70 यानी 50 - 70 करेंगे। क्योंकि हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है इसीलिए हमें बोरो लेना पड़ेगा, और जब हम बोरो लेंगे तो जैसे डेसिमल में हम पास से बोरो लेते हैं तो हमें 10 का मल्टीपल मिलता है। यानी अगर पास से बोरो लिया और आपके पास डिजिट 5 है तो आप 15 करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ हेक्साडेसिमल है इसीलिए 16 आएगा पास से, तो 16 + 5 इट इज़ 21, यानी 21 में से 7 गए तो 14 को हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं, इसीलिए आपको E0H रिजल्ट प्राप्त हुआ। क्योंकि आपने यहाँ बोरो लिया है इसीलिए आपको बोरो के रूप में 01 आपको जो 8103 मेमोरी लोकेशन उस पर ये डेटा मिलेंगे। क्योंकि जो फ्लैग्स है उसके अंदर पैरिटी बिट जो है वो ओड है, इसीलिए आपको 0 मिल रहा है। सिर्फ अपने एक बोरो जनरेट हुआ है इसीलिए कैरी फ्लैग आपका 1 पर सेट हो गया। हम पहले इसको प्रोग्राम को बना लेते हैं 8085 मेमोरी लोकेशन के ऊपर। जो डबल लाइंस दिखाती है वो कमेंट लाइन है। हमें सबसे पहले पहली मेमोरी लोकेशन को स्टोर करना है, तो हमने पहली जो फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन थे उसको हमने स्टोर कर लिया है LXI L 8100 यानी HL पेयर के अंदर फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को हमने स्टोर कर लिया है। अब हम सेकंड जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है हमारा उसको हमने एक्यूमुलेटर में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन के लिए एक एक्यूमुलेटर होना अति आवश्यक है, इसीलिए हमने जो पहला जो डेटा है उस मेमोरी लोकेशन का हमने एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि MOV A, M के द्वारा। देन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को रीड करना है, इसीलिए INX-H इंक्रीमेंट हमने कर दिया है। देन क्योंकि सेकंड डेटा हम रजिस्टर B में लेकर उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए MOV B, M हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं रजिस्टर में आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ इसीलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन काम में लिया MOV B, M। देन क्योंकि हमें कैरी फ्लैग को चेक करना है और उसको एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है, इसीलिए हमने एक C रजिस्टर और काम में लिया है जिसमें हम डिफ़ॉल्ट मान लिया कि कोई कैरी नहीं है, इसलिए MVI C, 00 उसके अंदर हमने मूव कर दिया। अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट P यानी A - B,
ए का डेटा माइनस बी के डेटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा फ्लैग्स है वो अफेक्टेड होंगे, कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। अगर बोरो है तो कैरी फ्लैग 1 पर हो जाएगा, बोरो नहीं है तो कैरी फ्लैग 0 पे रहेगा। तो हम उस कैरी फ्लैग को चेक कर रहे हैं। जंप नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं है तो हम जंप करेंगे, अगर कैरी है तो हमने सी के अंदर एक का इंक्रीमेंट करवा दिया, इंक्रीमेंट INR C, यानी एक का इंक्रीमेंट हमने कैरी को स्टोर कर लिया सी रजिस्टर में, ताकि हम इसको किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकें। अगर कैरी नहीं है तो जंप हो जाएगा और मेमोरी लोकेशन नेक्स्ट HL के अंदर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आ जाएगी, यानी कि 8102 मेमोरी लोकेशन आ जाएगी, जिसके ऊपर हमें सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस का रिजल्ट है वो स्टोर करवाना है। इसीलिए मूव M, A जो एक्यूमुलेटर के अंदर डिफरेंस आया है वो हमने उस मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया। अगेन हमने इंक्रीमेंट करवाया HL पेयर में, यानी कि 8103। इस मेमोरी लोकेशन पर जो हमने बोरो थे, यानी कि सी रजिस्टर में हमने जो स्टोर किया उसको मूव करवाना है, इसीलिए हमने मूव M, C, यानी कि सी के डेटा को मेमोरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद हॉल्ट प्रोग्राम को हमने स्टॉप कर दिया। अब मैं इसी चीज़ को आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा प्रोग्राम है जिसको मैंने स्टोर कर लिया है, जिसको राइट कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन है उनके ऊपर मैं डेटा को स्टोर कर, तो पहली मेमोरी लोकेशन है 8100। इसके ऊपर मैं विदाउट कैरी वाला पहले ले रहा हूँ, इसीलिए मैं इसमें डाल देता हूँ 70। फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर मैं डेटा 50, ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जो रिज़ल्ट है मेरा 00, नेक्स्ट में जो कैरी बोरो रहेगा वो यहाँ पर स्टोर नहीं है, स्टोर कर दिया। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को लोड करता हूँ स्टार्टिंग एड्रेस 800 पर। ये मैंने प्रोग्राम को लोड कर दिया है और अभी सारे आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट जितने भी रजिस्टर्स वगैरह है सब 0 पर है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप रन करवा रहा हूँ ताकि हम देख सकें कि कैसे चल रहा है प्रोग्राम। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ 8100 LXI HL 8100, यानी कि HL रजिस्टर में H में 81 आ गया, L के अंदर 00 स्टोर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो था मूव A, M वो एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि उस मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में, तो आप देख रहे हैं एक्यूमुलेटर के अंदर 70 आ चुका है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्रीमेंट है, तो आप देख रहे हैं एल के अंदर HL के अंदर इंक्रीमेंट हो गया और 8101 मेमोरी लोकेशन हो गई। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मेरा मूव B, M, बी से M मेमोरी लोकेशन पर जो 50 डेटा वो B रजिस्टर के अंदर आ चुका है। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव C, 00, इसलिए C के अंदर मेरा 00 डेटा स्टोर हो गया। देन सब्ट्रैक्ट B, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट B किया A-B, तो A के अंदर रिज़ल्ट स्टोर हो गया है 20, और क्योंकि पैरिटी फ्लैग इसका अफेक्टेड हुआ था इसलिए पैरिटी फ्लैग चेंज की पोजीशन चेंज हो गई। नेक्स्ट में जो है मेमोरी लोकेशन मैंने जंप नॉट कैरी, अब मैंने कैरी को चेक किया क्योंकि यहाँ कैरी नहीं जनरेट हुई है, इसीलिए ये 00D पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आप देखेंगे प्रोग्राम काउंटर के अंदर जंप नॉट कैरी है, कैरी जनरेट नहीं हुई, इसीलिए प्रोग्राम काउंटर के अंदर 800D आ गया कि कैरी जनरेट नहीं होने के कारण। और ये वहाँ का इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ये वहाँ के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो इंक्रीमेंट कर दिया HL के अंदर, तो 8102 हो गया। वहाँ जो इस मेमोरी लोकेशन पर एक्यूमुलेटर का डेटा को कॉपी कर दिया, यानी 20 ट्रांसफ़र हो गया। फिर आपने यहाँ इंक्रीमेंट किया वापस HL के अंदर इस मेमोरी लोकेशन पर C का डेटा, आपने देखा INR और C इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कैरी नहीं था इसीलिए, और C का जो डेटा है 00 वो मेमोरी लोकेशन पर शिफ्ट हो गया और हॉल्ट ऑपरेशन फिनिश हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं रिजल्ट्स को। ये देखिए मेरा पहला डेटा 70 था, दूसरा 50 था, 20 रिजल्ट हो गया, 00 डेटा आ गया। तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं पुनः पहली मेमोरी लोकेशन पर 50 डाल देता हूँ, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर 70 डाल देता हूँ, और उससे नेक्स्ट पे 00, उससे नेक्स्ट पे 00। अब देखिए
हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ये मैंने लोड किया प्रोग्राम को आगे, इनको क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने क्लियर कर दिया, रीसेट कर दिया और बाहर आ गया हूँ। अब मैं लोड कर रहा हूँ इसको। ये मैंने प्रोग्राम को लोड कर दिया। अगेन पहली स्टेप के अंदर एलेक्साई के अंदर मैंने डेटा को स्टोर कर दिया। HL के अंदर डेटा आ गया 8100। मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में, इसीलिए 50 पहला डेटा आ चुका है। HL के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट डेटा जो है 70 वो B रजिस्टर के अंदर कॉपी हो गया। C के अंदर 00 हो गया। सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट होते ही जो आपका है एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो E0 रिजल्ट स्टोर हो गया है। और कैरी फ्लैग 1 पर, क्योंकि कैरी जनरेट हुआ है इसीलिए जंप नॉट कैरी, कैरी नहीं हो तो जंप करे, यानी कि 0D के ऊपर, पर 0D पर जंप नहीं हुआ है। और प्रोग्राम काउंटर अगली मेमोरी लोकेशन यानी INR से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ और इंक्रीमेंट हो गया। क्या C के अंदर C का डेटा 01 हो गया और HL के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। देन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, यहाँ का डेटा एक्यूमुलेटर का डेटा था वो मेमोरी में ट्रांसफ़र हो गया। देन इंक्रीमेंट हुआ HL का और वहाँ का डेटा जो C का डेटा था अब वो मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र हो गया। फिनिश। चलिए हम इसको चेक करते हैं रिजल्ट्स को। देखिए पहले में 50 था, दूसरे पर 70 डेटा था, रिजल्ट E0 और ये कैरी 01। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो है प्रोग्राम बना सकते हैं इस तरह का, कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन 2 8-बिट नंबर के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और विथ बोरो हम चेक कर सकते हैं। आप इस तरह सिमुलेटर्स को यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू सो मच।